भारत की सीमा में घुसे तो उस हूण और सूकों को भारत की सीमा पर रोकने का काम एक क्षत्रिय समुद्रगुप्त ने किया। मुझे गर्व है कि मैं उसका वंशज हूं। आज भी हूण और शकों की चिताओं के पास जाइए, आज उनकी कब्रों के पास जाइए तो उनकी कब्रों से एक ही आवाज आती है कि हमने पूरे विश्व को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे विनाश का कारण एक क्षत्रिय था, वो समुद्रगुप्त ही एक क्षत्रिय था। मुझे गर्व है कि मैं उनका वंशज हूं। रानी पद्मिनी को मैं नहीं भूल सकता, रानी पद्मावती को मैं नहीं भूल सकता। 16,036 कौमों की नारियों के साथ, ध्यान रहे वहां पे सिर्फ सतरानियां नहीं थी, 36 कौमों की नारियों के साथ उन्होंने ये तय किया। उन्होंने अपने क्षत्रिय राजाओं से कहा, अगर आज देखते हैं, आज लड़ाई होगी, आज द्वंद होगा कि कौन कितना बड़ा त्याग करता है। अगर आप साका करने की हिम्मत रखते हो तो हम जोहर करने का आत्म बलिदान रखते हैं। 16,000 नारियों के साथ उन्होंने जोहर किया। ये कोई कम चीज नहीं है, कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। मैं कैसे भूलूं हाड़ी रानी को। और इस सर को तेरे सामने रखती हूं और जो तेरे लिए बाधक है उस सर को देख और उसके बाद अपने कर्तव्य का पालन कर। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य युद्ध है, तू युद्ध कर। इससे बड़ा आत्म बलिदान कुछ नहीं हो सकता। कि आने वाली सदियों में उनके इन 3 मार्गों के अलावा भी एक मार्ग बताने वाली एक सतरानी पैदा होगी राजस्थान की धरती पर। चौथा मार्ग बताया, विश्व में एकमात्र स्त्री, एकमात्र वो सतरानी जिसने ईश्वर के वचनों को पलट दिया और ईश्वर को नंगे पांव दौड़ के आना पड़ा उसे अंगीकार करने पे। मुझे गर्व है कि मैं उस मीरा का पुत्र हूं, मैं उस मीरा का वंशज हूं। ये मेरे आदर्श है। कभी कभी दुख होता है, मुझे शोक होता है कि ये केवल मेरा अतीत था, मेरा वर्तमान शून्य है। जैसा कि मैंने कहा था मैं शिक्षक, वैसे ही मैं आज एक सत्य बताऊंगा कि मेरे जो गौरव था, मेरा अतीत था, वो केवल था बन के रह गया। मेरा वर्तमान शून्य होता जा रहा है, मेरा वर्तमान शून्य होता जा रहा है। क्यों? गुरु शिखर पर ले जाना है तो आपके लिए केवल राजनीति ही एकमात्र ध्येय हो सकता है। ये एक कैसा भ्रम पैदा हो गया मेरे समाज में। ये एक ऐसी कि अगर राजनीति के आदर्श भी अच्छे होते तो मैं मानता थोड़ा। कुछ वर्ष पूर्व की घटना है, 1-2 वर्ष पूर्व की घटना है। एक कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया, राजनीति से संबंधित थे, मुख्य वक्ता थे, विवेकानंद जयंती थी। उनको बोला गया कि श्रीमान पधारिए, विवेकानंद जी जयंती पे आपको कुछ अपने मुखार बिंदु से कुछ अमर वचन कहने हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो उन्होंने कहा वो हूबहू मैं वही वचन आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद आपको ये तय करना है कि राजनीति हमारी आदर्श हो सकती है कि नहीं। उन्होंने कहा, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, जिन्होंने अंग्रेजों को चने चबवाए थे, ये वचन थे उनके। एक छोटे से छोटा, हमने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के सामने शस्त्र नहीं रखे थे। ये राजनीति पुरुष हमारे समाज को ये मार्ग और ये वचन है। राजनीति से संबंधित लोगों को ही अधिकतर मंच पर जगह देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? के लिए आप खेल से संबंधित आपके समाज के अति विशिष्ट लोगों को बुलाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। वो अच्छे तरीके से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक ऐसे ही कार्यक्रम में तो उनके पीए वगैरह भी बैठे थे, तो मैंने उनसे प्रश्न किया। मैंने कहा, क्या आपको ये उचित लगता है कि आज जो ये कबड्डी की खेल प्रतिस्पर्धा, तो उन पीए साहब का जवाब था कि आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो साहब हमारे पधारे हैं जो राजनीति से संबंधित, तो मेलजोल बन रहा है। तो मेरा यहां पर विचार यही है कि हम लोग जो आज संज्ञा शून्य, विचार शून्य हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे आदर्श हमारे सामने आज रख रहे हैं, ये हमारे सामने एक बड़ा विहंगम प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ, तो आखिर हम क्यों अपना विवेक प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं? इसका कारण है, इसका एकमात्र कारण ये है, इसका कारण है कि अशिक्षा, मात्र डिग्रियों वाली अशिक्षा नहीं, संस्कार युक्त अशिक्षा, संस्कार विहीन है। मैं तो ये बोलता हूं, नारी शिक्षा की तो बात बाद में कीजिए, नर शिक्षा की भी कमी है। सिर्फ नारी शिक्षा की कमी नहीं है स्थिति।
मैंने कई बार प्रयत्न किए कि हमारे यहाँ से कहीं बालक है जो दिल्ली जैसे और कहीं खो न जाए, ये बड़ा डरता है, ये बड़ा विचलित हो जाता है, इसको बाहर कैसे भेजूं। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, अगर यही जवाब हमारे पूर्वजों ने दिया होता कि हम डरते हैं, तो आज हमको पांचों पूरे उद्बोधन में कहीं भी मैं गलत हूं तो वो तुरंत खड़े होकर प्रश्न कर सकते हैं मुझसे। मैं उसी जगह शांत हो जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। आज शिक्षा ने मेरे पूरे समाज को विचलित कर दिया। याचना प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। ऐसा आता है कि कर्ण जब विराजमान हो और तेरे इस रथ को नीचे से शेषनाग पकड़े हुए, तेरे इस रथ को ऊपर से श्री हनुमान केसरी पताका में विराजमान होकर संबल दे रहे, तीन महान शक्तियां खड़ी है, फिर भी तेरा रथ कृष्ण के, फिर भी तेरा ये रथ कर्ण के तीरों की वजह से दो कदम अगर पीछे हट रहा है, तो सोचो कितना महान। फिर भी अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए। अंतिम मृत्यु शैया थी जिस दिन। ऐसा है कि पूरे महाभारत के वृत्तांत में कृष्ण कभी दुखी इसलिए हूं क्योंकि आज विश्व का सूर्य डूब रहा है, आज कर्ण मृत्यु शैया पे है। फिर एकाएक रुके, बोले कि प्रभु ये अशुद्ध दान है, रुकिए मैं इसको शुद्ध करता हूं। उस दर्द से उनके जो अश्रु निकले थे, उसी अश्रु के पानी से उन्होंने अपने दांत, सोने के दांत को साफ किया और बोला कि ये मेरा अंतिम प्रणय स्वीकार कीजिए प्रभु जो हमारे है। उन्होंने एक छात्रावास बनाने का एक संकल्प लिया है, समाज के आधार पर, किसी राजनेता के आधार पर वो नहीं गए। उन्होंने अपने दम पर ये कार्य पीड़ा उठाया। उन्होंने जमीन एकत्रित की, समाज बंधुओं ने